Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेलिंग किया था, उसको क्विक रिवाइज करते हैं. फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट. दिस इज अ मॉलिक्यूलर प्रोसेस, दिस इज अ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस और सेल्युलर process which start with the contact of the oocyte and the spermatozoa or the sperm and ends at the intermingling of the male and the female chromosome, that is amphimixis. यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें पढ़ी थी कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, स्पर्म किस तरीके से पहुंचता है और ओवम किस तरीके से पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में. दोनों यूनाइट होते हैं एम्पुला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में. तो ओवम को पहुंचाने के लिए सीलियरी मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, फिम्ब्रे का मूवमेंट होता है, ये सारी बातें हमने की थी. एंड जो स्पर्म है उसका भी मूवमेंट होता है और उसके मूवमेंट करवाने में टेल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. टेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, फ्रक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो उसको लगातार एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह सीमन में प्रेजेंट होता है. जब स्पर्म ओवम तक पहुंचता है तो सबसे पहले कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म होता है. कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म का मतलब क्या है कि देयर इज अ स्पेशल कंडीशनिंग ऑफ द स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. स्पर्म के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन है उनको हटाया जाता है जिससे कैपेसिटेटेड स्पर्म बने. कैपेसिटेटेड स्पर्म बनने के बाद ये जो कैपेसिटेटेड स्पर्म है ये कोरोना रेडिएटा को पास कर पाता है. कोरोना रेडिएटा को पास करने के बाद अब जो हर्डल है दैट इज जोना पेल्यूसिडा, उसको भी क्रॉस करना है और जोना पेल्यूसिडा ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है. अब जोना पेल्यूसिडा के लिए यहाँ पे चलता है जोना रिएक्शन और ये जो जोना रिएक्शन है यहाँ पे क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा में चेंजेस आते हैं और जो स्पर्म है वहाँ पे भी चेंजेस आते हैं. जो स्पर्म की डबल मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाती है और फ्यूज करके एंजाइम रिलीज करती है और ये जो एंजाइम है ये जोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देते हैं और पहली बार स्पर्म टच करता है oocyte की मेम्ब्रेन को. जैसे oocyte की मेम्ब्रेन को टच करता है पर बहुत सारे स्पर्म अंदर आने के लिए बैठे हैं, उनको रोकना पड़ेगा तो कॉर्टिकल रिएक्शन होता है. जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है जिनमें लाइसोसोमल एंजाइम्स भरे हैं ये जोना पेल्यूसिडा की तरफ मूव करते हैं और जोना पेल्यूसिडा में चेंजेस लाके ये अदर स्पर्म के लिए जोना पेल्यूसिडा को इम्परमिएबल कर देते हैं. तो इस तरीके से स्पर्म जो है वो एंटर करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम. पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इट एंटर्स विदाउट मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन के एंटर करता है. बिना मेम्ब्रेन के स्पर्म एंटर करता है यानी कि स्पर्म का जो टेल है वो भी बाहर रह जाता है. पैरेलली जो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी बाहर रह जाती है और एंटर करती है न्यूक्लियाई और प्रो न्यूक्लियाई जिसे हम बोलेंगे. तो दोनों प्रो न्यूक्लियाइज में स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, स्पेशल टाइप का अट्रैक्शन होता है और दोनों प्रो न्यूक्लियाइज फ्यूज हो जाती हैं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. आगे फर्टिलाइजेशन की क्या होगा, क्लीवेज होगी. क्लीवेज किसकी होगी, फर्टिलाइज्ड एग की होगी, एक्टिवेटेड एग की होगी. ये जो एक्टिवेटेड एग है, ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ये बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिवली अपना रोल प्ले करता है और जैसे स्पर्म का कांटेक्ट होता है तो हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो सेकेंडरी oocyte है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन अपना कंप्लीट करके डेफिनेटिव ओवम बना लेता है और ये जो डेफिनेटिव ओवम है यही ओवम स्पर्म के साथ फर्टाइल या फ्यूज हो जाता है. स्पर्म के साथ फ्यूजन किसका होता है, डेफिनेटिव ओवम का या ओवम का. किससे बनता है, सेकेंडरी oocyte से बनता है. अब ये सारी चीजें पढ़ने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए. क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज क्लासिफिकेशन क्या होता है. इसी के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि एग कितने टाइप के होते हैं. तो सबसे पहले इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी कि द टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ यॉक. इसमें ह्यूमन एग भी आ जाएगा. तो यॉक के अमाउंट पे यानी कि यॉक का अमाउंट कितना है, ज्यादा है, कम है, मॉडरेट है, साइटोप्लाज्म के बराबर है, कितना अमाउंट है, इसके आधार पे जो टाइप ऑफ एग है उसको हम पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट एलेसिथल एग. एलेसिथल एग वो एग्स होते हैं जिसपे नेग्लेजिबल अमाउंट ऑफ यॉक होता है.
नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यॉक का मतलब ये है कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो कंटेंट है वो यॉक से बहुत बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इस टाइप के एग को हम बोलते हैं ए लेसिथल। ए का मतलब नहीं होना या ना के बराबर होना, तो बायोलॉजी में ए वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो ए इज द नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यॉक। ये किस में होता है? ये मैमल्स में होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? मैमल्स इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल भी हमें याद रखना है। दूसरा टाइप है माइक्रोलेसिथल, इसको ऑलिगो लेसिथल भी बोला जाता है। तो जहां पे भी वर्ड आ जाए माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब अपने आप में होता है वेरी लेस अमाउंट ऑफ यॉक, यानी कि यॉक का अमाउंट तो है बट बहुत कम है, ना के बराबर नहीं है, बहुत कम है। तो हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म कंटेंट ज्यादा, यानी कि साइटोप्लाज्म ज्यादा एज कंपेयर टू यॉक। तो यॉक से साइटोप्लाज्म अभी भी ज्यादा है। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हियर द एग्जाम्पल्स आर मेटाथीरियंस, कैट डॉग एग्जाम्पल, यूथीरियंस, मेटाथीरियंस, यूथीरियंस, protochordates, examples are protochordates, sea urchin, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल है। तो यहां पे क्या होता है? ऑलिगो या माइक्रो? ऑलिगो मतलब भी कम, माइक्रो मतलब भी वेरी लेस अमाउंट ऑफ यॉक। वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ यॉक। यॉक के अमाउंट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एम्फिऑक्सिस भी इसमें आता है। एम्फिऑक्सिस का भी जो एग है दैट इज माइक्रोलेसिथल एग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ यॉक। थर्ड टाइप इज मीजोलेसिथल। अब यहाँ पे क्या होता है? मीजोलेसिथल में बहुत सारी कैटेगरी आती है। कई बार हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि मीजोलेसिथल एग में, तो ये टर्म मीजोलेसिथल एग की क्या समझा रही है कि द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो लगभग यॉक के बराबर है। पर यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अमाउंट ऑफ यॉक जो है बहुत कम है। तो अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे यॉक का अमाउंट हम ज्यादा दिखा देते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म के बराबर दिखा देते हैं। बट आपने अगर एक बात यहां पे नोटिस की हो तो यहां पे जो यॉक है वो एक एंड पे कॉन्सेंट्रेटेड है। यॉक जो है वो एक एंड पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो यॉक का अमाउंट है वो साइटोप्लाज्म के अमाउंट से बिल्कुल बराबर है। इस टाइप का एग होता है मीजोलेसिथल एग। इसके एग्जाम्पल हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियन में जैसे फ्रॉग, लंगफिश एंड petromyzon. These are the common example of the particular animal जिसका एग कैसा होता है? मीजोलेसिथल होता है, जिसमें यॉक का जो अमाउंट है वो साइटोप्लाज्म के अमाउंट से बिल्कुल बराबर होता है। मैक्रोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल को हम पॉलीलेसिथल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीलेसिथल। It is also known as polylecithal, macrolesithal, megalesithal, मेगालेसिथल कौन सा एग होगा? यहां पे यॉक का अमाउंट साइटोप्लाज्म के अमाउंट से ज्यादा होगा। द अमाउंट ऑफ यॉक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे? यहां पे हमें दिख भी रहा है कि बीच वाला यॉक है और इसका अमाउंट साइटोप्लाज्म के अमाउंट से ज्यादा है। तो हियर आर एग्जाम्पल्स प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरियंस, बर्ड्स, reptiles,
and insects. These are the common example. The animals having the macrolacethal poly या megalacethal egg in which the amount of yolk is more than the amount of cytoplasm. तो ये तो हो गया किस बेसिस पे? On the basis of the amount of yolk. नेक्स्ट हम देखते हैं द टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक. यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एग के अंदर? तो यहां पे सबसे पहला आता है आइसोलेसिथल एंड होमोलेसिथल. आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल वो एग होते हैं जिनमें ये एग है और इस एग में जो यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो थोड़ा थोड़ा यॉक बहुत सारी जगह फैला होता है. तो यहां पे द यॉक इज homogeneously distributed in cytoplasm. The yolk is homogeneously distributed in the cytoplasm. यहाँ पे एग्जाम्पल कौन से हैं? तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं. आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल एग में हम एलेसिथल को कंसिडर करेंगे. वी आर कंसिडरिंग एलेसिथल हियर एज वेल एज माइक्रोलेसिथल. एलेसिथल और माइक्रोलेसिथल एग आइसो एंड होमोलेसिथल एग में कंसिडर किया जाता है. द नेक्स्ट इज टीलोलेसिथल. टीलोलेसिथल दो टाइप का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझें. ये होता है मॉडरेट टाइप का. दिस इज ऑफ मॉडरेट टाइप एंड हायर टाइप. Moderate and higher. So firstly we are talking about Tylolesythal. Tylolesythal moderate type, Tylolesythal higher, Tylolesythal. अब I draw here egg. Firstly I am discussing about, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इस डायग्राम को. Erase. Okay, I am using yellow color for the egg. So this is an egg. Here in the moderate, which condition I am talking about first? Moderate लेसिथल, यानी कि moderate टीलोलेसिथल. हम यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है ये. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो यॉक है टीलोलेसिथल में, और टीलोलेसिथल में भी कौन से वाले में? मॉडरेट में. तो इस मॉडरेट में जो यॉक है वो एग के एक सिरे में, यानी कि एक एंड पे, एक पार्ट में इकट्ठा हो जाता है. ये एक पार्ट में यॉक इकट्ठा हो गया. सो दिस इज यॉक. जहां पे यॉक प्रेजेंट होता है वो जगह कहलाती है वेजिटल पोल. दिस पोल इज नोन एज वेजिटल पोल. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है. और जहां पे साइटोप्लाज्म होता है, जहां पे साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म है, दिस साइटोप्लाज्मिक पार्ट जहां पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, दैट इज एनिमल पोल. दैट इज एनिमल पोल. तो यहां पे क्या होता है, टीलोलेसिथल मॉडरेट टाइप की मैं बात कर रही हूं. तो मॉडरेट टीलोलेसिथल में द यॉक इज कलेक्टेड और कॉन्सेंट्रेटेड एट वन एंड ऑफ द एग. दिस पार्ट वेयर यॉक इज कलेक्टेड इज नोन एज वेजिटल पोल. फिर हम बात करेंगे हायर कंडीशन की. दिस इज एन एग. अब ये जो एग है, इस एग में जो यॉक का अमाउंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यॉक का अमाउंट एनॉर्मसली इंक्रीज हो रहा है, बट प्रेजेंट एक पार्ट में ही है. द इंक्रीज इन द और द एनॉर्मस इंक्रीज इन द यॉक, बट यॉक इज स्टिल इज कलेक्टेड एट वन एंड. यॉक बढ़ता तो जा रहा है बट एक ही जगह कलेक्टेड है, यानी कि द यॉक इज कलेक्टेड एट द वन एंड. द यॉक इज इंक्रीजिंग enormously बट कॉन्सेंट्रेटेड एट वन एंड. और बचा हुआ जो दूसरा पार्ट है जहां पे यॉक प्रेजेंट नहीं है, सो यहां पे मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ साइटोप्लाज्म के लिए. सो दिस इज साइटोप्लाज्म.
दिस इज साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया हायर टीलोलेसिथल। तो यहाँ पे मॉडरेट में जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा मीजोलेसिथल का एग्जाम्पल, और जो हायर है उसमें आएगा एग्जाम्पल प्रोटोथीरियंस, बर्ड्स and reptiles. So these are the example of higher telolecithal egg. हम बात कर रहे हैं the types of egg on the distribution और on the basis of the distribution of yolk. yolk का distribution कैसा है, और यहाँ पे important बात यह है कि जहाँ पे yolk एक कोने में इकट्ठा हो जाता है, वो कोने में जो इकट्ठा हुआ yolk वाला जो पार्ट है वो बनाता है कौन सा पोल, कौन सा पोल बनाता है, दैट इज वेजिटल पोल, और दूसरा पार्ट साइटोप्लाज्म वाला एनिमल पोल। नेक्स्ट इज सेंट्रोलेसिथल एग। नाम से पता चल रहा है सेंट्रोलेसिथल, यानी कि हियर दिस इज एन एग एंड द यॉक इज सेंट्रली लोकेटेड इन द सेंटर, या फिर हम ये कह सकते हैं द प्लेसमेंट ऑफ यॉक इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। यॉक साइटोप्लाज्म के सेंटर में प्रेजेंट है। सो हियर दिस इज यॉक एंड दिस yolk is located in the center of the cytoplasm. It is present in the center of the cytoplasm. cytoplasm के सेंटर में मौजूद है। Example, insects. What are the common example? Centrolecithal का insects. Last but not the least, the types of egg on the basis of shell. Shell के आधार पे egg का types. Cladoic egg and non-cladoic egg. Cladoic egg are those egg which are covered by, these are covered by hard shell. hard shell यानी कि अंडों के ऊपर हार्ड शेल की कवरिंग है। जैसे मुर्गी का अंडा कॉमनली खाया जाता है तो हमें उसके ऊपर हार्ड शेल मिलती है, और वो जो हार्ड शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो जिन अंडों के ऊपर हार्ड शेल होती है उनको हम कहते हैं क्लिडॉइक एग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग ऑन द बेसिस ऑफ द शेल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा बर्ड, रेप्टाइल, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स के अंडों के ऊपर हार्ड शेल होती है, एंड प्रोटोथीरियंस ऑल्सो। प्रोटोथीरियंस कौन होते हैं? एग लेइंग मैमल्स, उनके अंडों पे भी हार्ड शेल होती है। जिन अंडों के ऊपर हार्ड शेल की कवरिंग नहीं होती, नॉन क्लिडॉइक एग। तो जितने भी बच्चे पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म है नेचुरल, उनकी बॉडी में भी oogenesis, ओवम फॉर्मेशन हो रहा है ना उन फीमेल्स में, तो उनके अंडों पे क्या नहीं है? हार्ड शेल नहीं है। जो मेंढक अंडे देते हैं हजारों की संख्या में, hundreds of egg they lay at a time in the water, जेली के फॉर्म में उनके अंडे होते हैं, तो वो हार्ड शेल कवर्ड एग नहीं है, नॉन क्लिडॉइक एग में कन्वर्ट या नॉन क्लिडॉइक एग में कैटेगराइज होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा एम्फीबियन एग, एम्फीबियन। तो एम्फीबियंस यानी कि मेंढक के जो अंडे होते हैं वो जेली जैसे होते हैं, उनके ऊपर हार्ड शेल नहीं होती। तो यहाँ पे हमने एग की बात की। एग में हमने तीन हिसाब से बात की। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, कि यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अमाउंट ऑफ यॉक के बेसिस पे, और अंडों के ऊपर हार्ड शेल है या नहीं, उसके बेसिस में हमने टाइप ऑफ एग की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लीवेज, और क्लीवेज बेसिकली एग से रिलेटेड है, तो इसीलिए एग को पढ़ाना यहाँ पे जरूरी था। सो विल स्टार्ट द क्लीवेज इन द नेक्स्ट वीडियो। अब क्लीवेज किसका होगा? जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका होगा। तो वो किस तरीके से हो सकता है, उसमें एग को कैसा होना चाहिए और किस प्रकार की क्लीवेज वहां पे होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे।